Hello बच्चों, so let's understand the question. The question says figure represents a vertical section of four wings moving horizontally in air. In which case the force is upward. ओके सो बच्चों ये विंग्स के कुछ स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं और हमसे पूछा है कि किस केस में नेट फोर्स अपवर्ड होगा। तो फर्स्ट केस अगर हम बच्चों चेक करें तो फर्स्ट केस में हमारी विंग कुछ इस तरीके से दे रखी है हमको, इस तरीके से ये विंग का स्ट्रक्चर है। सो बच्चों अगर हम मान लें ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, तो यहाँ पर हमारी एयर्स का फ्लो है, एयर फ्लो कर रही है इस तरीके से, ये एयर फ्लो है और नीचे भी हमारी बच्चों एयर फ्लो कर रही होगी इस तरीके से। तो मान लेते हैं बच्चों ऊपर जो स्पीड है v1 है और नीचे जो स्पीड है v2, ठीक है। तो हम देख सकते हैं आप ऊपर जो एयर है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एज कम्पेयर टू नीचे वाली डिस्टेंस, क्योंकि ये जो पाथ की लेंथ आएगी ये ज़्यादा लेंथ आने वाली है। तो अगर सेम टाइम में दोनों लेयर्स जो एयर की हैं, ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर, तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एयर विच इज अबव द प्लेट और above the section of the wing is greater as compared to the distance traveled by the air which is below. That means speed जो v1 होगी वो v2 से ज्यादा होगी। क्यों बच्चों? क्योंकि इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी एज कंपेयर टू लोअर लेयर ऑफ एयर। तो v1 अगर ज्यादा होगा v2 से तो वी कैन से दैट यहाँ पर अगर एयर जो प्रेशर अप्लाई कर रही है इस इन सेक्शंस, एयर जो प्रेशर अप्लाई कर रही है वो p1 अगर अप्लाई कर रही है यहाँ पे, और यहाँ पे एयर अगर P2 प्रेशर अप्लाई कर रही है, तो बच्चों हम बोल सकते हैं जो P1 होगा वो कम होगा किससे? P2 से, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। हम बोल सकते हैं यूजिंग बर्नौली इक्वेशन बच्चों, है ना। और सेम लेवल हॉरिजॉन्टल लेवल पे हमने माना है तो वी कैन अप्लाई बर्नौली इक्वेशन, जो कि क्या बोलता है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट होता है। तो यहाँ से हम मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी हमारी तो प्रेशर को क्या होना पड़ेगा? डिक्रीज। तो हम देख सकते हैं ऊपर वाली लेयर जो है उसमें एयर की स्पीड ज्यादा है एज कम्पेयर टू नीचे वाली, तो ऊपर वाली ने ज्यादा प्रेशर कम प्रेशर लगाया होगा एज कम्पेयर टू नीचे वाली एयर। तो नीचे वाली एयर का प्रेशर ज्यादा है बच्चों, P2 ग्रेटर देन है। इसका मतलब नेट फोर्स अगर हम बात करें, नेट अपवर्ड फोर्स कितना आ जाएगा? नेट अपवर्ड फोर्स या प्रेशर हम लिख सकते हैं यहाँ से P2 माइनस P1 इनटू ए क्रॉस सेक्शन एरिया, हम जो भी कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो जाता है बच्चों। सो सेकंड ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली सेकंड ऑप्शन में तो नेट फोर्स नीचे आ जाएगा क्योंकि इसको ही जस्ट इन्वर्ट कर दिया है। एंड थर्ड एंड फोर्थ में तो ऊपर एंड नीचे सिमेट्रिक दे रखे हैं, तो थर्ड एंड फोर्थ भी नहीं हो सकते। तो फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट बच्चों। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।